दोस्तों नमस्कार। हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। 69,000 उत्तर कुंजी की लेटेस्ट अपडेट अभी आपको बताने वाला हूं और 6,800 यानी 6800 जो आरक्षण घोटाले की आज सुनवाई थी उसकी भी लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 68,000 लिखा है तो गलती से लिख गया है, मैंने इसे ऊपर थंबनेल में सुधार दिया है। तो सबसे पहले हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको दे दूं कि इन दोनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन विस्तृत जानकारी अभी शाम को मैं एक फेस वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा रहस्य समझाऊंगा इसके बारे में। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि पहली बार अगर आप 68,000 के हों या 69,000 उत्तर कुंजी संबंधित हो, कोई भी हों, पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो विस्तृत जानकारी के लिए तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आल लगा लीजिए और अब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 69,000 उत्तर कुंजी पीएनपी जो मैंने लिखा है। तो जैसा आप सबको मालूम है कि आज 27 जनवरी को आपकी लीगल टीम को पीएनपी सचिव से मिलने जाना था। जैसा 21 जनवरी को पीएनपी सचिव ने कहा था कि आप 27 जनवरी को आना। तो आज ये पूरी लीगल टीम जो आप देख रहे हैं फोटो, ये पूरी लीगल टीम आज आपकी गई। इसमें मैं बता दूं, किनारे से आप जो चश्मा लगाए हैं, नीले रंग का जो सूटर पहने टी शर्ट है, ये दुर्गेश शुक्ला जी हैं। उनके बगल में जो काला रंग करने का मतलब नीले रंग का मास्क लगाए हैं, ये राम मिश्रा जी हैं। आप सब जानते हैं, सबको पहचानते हैं। उनके बगल में जो ब्राउन कलर की जैकेट और काला मास्क लगाए हैं, रोहित शुक्ला है। और सबसे किनारे जो आप देख रहे हैं मास्क लगाए हुए हैं, ये विकास तिवारी जी हैं। तो दुर्गेश शुक्ला, राम मिश्रा, रोहित शुक्ला और विकास तिवारी, ये चारों लोग लीगल टीम के जो आपके सदस्य हैं, चारों लोग आज गए पीएनपी सचिव से मुलाकात किया। और जब उनसे मुलाकात किया, लिखित रूप में मैं दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये ज्ञापन एप्लीकेशन लेकर के गए थे। इसमें इन्होंने लिखा है, श्रीमान सचिव महोदय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज, 69,000 विषय लिखा होता है शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी प्रकरण के उच्च न्यायालय के 25 अगस्त 2021 के आए हुए आदेश के अनुपालन पर जानकारी प्राप्त करने के संबंध में। कहने कि मतलब कि हम जानकारी लेने आए कि आप क्या कर रहे हैं जो हमारा आर्डर आया है हाई कोर्ट से। महोदय, सविनय अवगत कराना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु अग्रसर कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने हेतु हम दिनांक 21 को, मतलब ये लोग गए थे 21 को, परंतु आप व्यस्त इसके आपने कहा 27 को मुलाकात करने के लिए आपने आदेशित किया था। तो इसलिए निवेदन है कि कृपया अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने की कृपा करें, महान दया होगी। नीचे लिखा हुआ देख लीजिए, 27 दिनांक पड़ी हुई है, 27/1/2022 और इन लोगों के अपने नाम भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये लीजिए ऊपर लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ रोहित शुक्ला, फिर राम मिश्रा, फिर दुर्गेश शुक्ला, फिर विकास तिवारी। तो कहने का मतलब ये आपकी लीगल टीम चारों लोग आज पीएनपी गए। तो पीएनपी से जब मुलाकात किया तो पीएनपी सचिव ने कहा कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है, शासन से जो आदेश आएगा, मतलब वही जो पहले राग अलापते थे कि शासन से जो आदेश आएगा वही हम करेंगे, मतलब शासन की तरफ फिर इनको मोड़ दिया गया। कहा गया लीगल टीम से कि शासन जो आदेशित करेगा वही हम करेंगे। शासन चाहे तो हमें आदेशित करे कार्य करने के लिए, शासन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसी बात लीगल टीम से वहाँ के सचिव रजिस्ट्रार ने किया। तो मित्रों, इसमें आपको हताश निराश होने की बात नहीं है। जो मेरा अनुमान है, जो मुझे अनुभव बता रहा हूँ, ये किसी तरीके इनका पेज बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुके हैं, जो मुझे जानकारी है। ये किसी तरीके चुनाव तक टालना चाहते हैं, सोचते हैं कोई नई सरकार आएगी जो अपना व्यवस्था करेगी, फिर देखा जाएगा, फिर नई सरकार को अपना घुमाएंगे इधर उधर। ये अधिकारियों की प्लानिंग मुझे हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन जाएंगे तब भी आप जीतेंगे। उसमें कोई यहाँ इनकी और किरकिरी होगी। जो अभी आप देख रहे हैं 68,000 कहने का मतलब 6800 69,000 में जो 6,800 सीटें आरक्षण घोटाले की निकाली गई, उसमें इनकी आज किरकिरी हुई, बता रहा हूँ कितनी किरकिरी हुई, कितना इन्होंने, कहने का मतलब इनको मुँह की खानी पड़ी, गलती अपनी स्वीकार किया। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे भी तो आपकी विजय होगी। और इन कहते हैं ना कि गलती पे गलती कर रहे हैं और विनाशकाली विपरीत बुद्धि इनकी हो रही है। योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शासन के कह के टाल रहे हैं अधिकारी लोग और सरकार की बुराई करवा रहे हैं। तो ये
आप इसमें ज़रा भी हताश निराश मत होना। उत्तर कुंजी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको सफलता मिलेगी। ये केवल इधर उधर आपको घुमाया जा रहा है, समय काटा, समय के कहने का मतलब आपका समय बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नियुक्ति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, देर सवेर। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी वहाँ से हार कराएंगी, याचिका डिसमिस होगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, मैं सब लोग आप देख लीजिए, ये जो 6800 जो आरक्षण घोटाले का मामला था, आज सरकार ने स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब कहा कि हम गलत हैं। ये देख लीजिए, इसमें विस्तृत, मैंने बताया कि विस्तृत वीडियो बनाऊंगा अभी शाम के। मैं संक्षिप्त जानकारी अभी आपको दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। हाँ, सबसे मोटी बात बता दूं कि जज साहब ने कहा कि 69,000 के ही अंदर सारी बात होनी चाहिए ना, कैसे आपने 6800 पद अलग से जोड़ दिए। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब समय समय पे 22,000 सीट जोड़ने की बात अभ्यर्थी करते रहे इन लोगों से, तो ये लोग कहते रहे कि 68,500 अलग भर्ती है, 69,000 अलग भर्ती है, हम 22,000 सीटें नहीं जोड़ सकते हैं। तो वाकई आपने कैसे इसमें जोड़ दिया और उसमें घोटाला कैसे किया, आपने भ्रष्टाचार क्यों किया? प्रश्न आ गया, आप हाई कोर्ट में बात आके टिक गई कि आपने भ्रष्टाचार किया ही, आपने घोटाला किया ही क्यों? और सख्त लहजे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि तुरंत, कहा कि 2 बड़े अखबारों में, 2 अखबार तुरंत, मतलब इनको आदेशित किया सरकार की 2 बड़े अखबार, दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार में तुरंत सूचना दी जाए। जिन अभ्यर्थियों को आपने भर्ती किए हैं उनको भी सूचना किया जाए और सूचित किया जाए, और 69,000 में एक भी पद बढ़ाए नहीं जाएंगे। 69,000 के अंदर ही जो आप 6800 जोड़ना चाहते हैं, इसी के अंदर ही आप जोड़िए। ये जज साहब ने सख्त लहजे में कहा, और ये भी कहा कि 2 फरवरी से सुनवाई लगातार चलेगी। तो मित्रों, इस तरीके इनकी जो मनमानी थी, कहने का मतलब मेरे, अब ये लोग आप समझ सकते हैं कि कितने लापरवाह अधिकारी हैं। कहने का मतलब कि सरकार की तो किरकिरी कराया ही, साथ में आप लोगों का मानसिक शोषण ये 3 साल से कर रहे हैं, हद कर दिया है। 6800 जो सीट जोड़े हैं, मैं बता दूं जो ये मामला कोर्ट कैसे पहुंचा है, इसकी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं। तमाम बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि ये जो सीटें 6800 दी गई हैं कम हैं, जो अभी 6800 गुणांक के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा हमें भी आना, उन्होंने कहा कि 17,000 सीटों का घोटाला हुआ है, ऐसे आरोप लगाए गए। तो जो बच्चे 6800 के अंदर नहीं आ पाए, वो लोग, उन लोगों ने कोर्ट में इस सिस्टम को चैलेंज किया। जो सरकार 6800 सीटें 6,000 सीटें जोड़ना चाहती थी, उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। जो बच्चे अभी नहीं आ रहे थे, कहने मतलब आरक्षण घोटाले से संबंधित बच्चों ने ही इस केस को चैलेंज किया, और वहाँ पर सुनवाई के दौरान ये कहा गया। इसके पहले कोर्ट ने कहा कि सरकार अभी तक कहती थी कि हमारे पास सीट नहीं है, सीट फुल हो गई हैं, तो आपने कैसे ये 6800 सीटें कहाँ से आप लाए, कैसे जोड़ रहे हैं? और 69,000 में भर्ती होती है, उसमें एक पद भी आप जोड़ नहीं सकते हैं। इस बात को सख्त लहजे में जज साहब ने एजी से कहा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो तुरंत सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।